रोनाल्डो ने बच्चे पैदा किए लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर ने शादी की लेकिन सारी संपत्ति मां के नाम। बट ऐसा क्यों? अगर यही सवाल चहल के मन में आया होता तो आज चहल अपने टी शर्ट पे शुगर डैडी का कोट लगा के नहीं घूमते होते और चहल को अपनी एक्स बीवी को 5 करोड़ नहीं देने पड़ते। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान के हर लोगों के मन में एक सवाल, ऐसा क्यों? यदि दहेज लेना अपराध है तो एलिमनी लेना अपराध क्यों नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? ये नॉर्मल क्यों? क्या लड़के एटीएम की मशीन है? ये ट्रेंड चल गया है कि अमीर लड़का ढूंढो, शादी करो, साल 2 साल, महीने 2 महीने तक साथ रहो, उसके बाद डिवोर्स लो, एलिमनी का पैसा लो और रोड से करोड़पति बन जाओ। चहल और धनश्री का डिवोर्स हुआ तो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। चहल और धनश्री के इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं हिंदुस्तान में। चहल पर भी कई बार एलिगेशन लगे और धनश्री पर भी कई बार एलिगेशन लगे, लेकिन धनश्री एक मजबूत महिला की तरह छाती को ठोक कर बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, एक्टर हूँ, जो भी करती हूँ अपने दम पे करती हूँ, मैं खुद पैसे खर्च करती हूँ, खुद कमाती हूँ, जो भी हूँ अपने दम पर हूँ। तो ऐसा क्यों? एलिमनी का पैसा क्यों लिया जा रहा है चहल से? जब धनश्री इतना कह रही हैं कि मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, जो पैसे मैं कमाती हूँ खुद खर्च करती हूँ, तो क्या कोर्ट रूम में बेचारी क्यों बन गई? क्यों चहल को 5 करोड़ का झटका लगा? क्यों चहल से 5 करोड़ लिए गए? जज साहब भी माना कि ऐसे लग रहा था कि चहल को बोले कि साहब 5 करोड़ दे दीजिए। चहल के 60 करोड़ का इतना ज्यादा चर्चा थी, जब जज ने फैसला 4 करोड़ 75 लाख का सुनाया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने लगे, पोस्ट डालने लगे कि चहल भैया अब तो सस्ते में निपट गए। चहल की आईपीएल की सैलरी 18 करोड़, धोनी की 4 करोड़ और मीम्स बन रहे हैं कि धनश्री भाभी बैठे बैठे 5 करोड़ काट दी। लेकिन इसी हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल सबके मन में उठ रहा है, क्या यह नई स्कीम है? अमीर लड़का पटाओ, पैसे बनाओ। हाँ, क्योंकि कभी कोई अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं की। होंगे एक दो जो उंगलियों पे होंगे। अगर आपकी नजर में कोई है तो कमेंट जरूर करिएगा। ये एलिमनी का जो पैसा है ये जेंडर बेस्ड नहीं है। पति भी पत्नी से ले सकता है। पत्नी तो हालांकि पति से लेती है, लेकिन पति भी पत्नी से ले सकता है। लेकिन कोई आज तक कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला कि कोई अमीर लड़की हो जो गरीब लड़के से शादी की हो और डिवोर्स के बाद कोई लड़की अपने पति को सहयोग राशि या जीवन यापन राशि दी हो। लेकिन मैं आपको बैठे बैठे 10 नाम ऐसे गिना सकता हूं कि जिसमें लड़कों ने लड़कियों को एलिमनी का पैसा दिया है, उनके खर्च उठाए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि कोई अमीर लड़की इस लड़के से शादी की हो और उसे एलिमनी का पैसा दी हो। इसलिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि वो लोग पत्नी से गुजारा भत्ता लेने के हकदार हैं जो आत्मनिर्भर नहीं है या किसी कारणवश पैसे कमाने के योग्य नहीं है। यानी अगर वाइफ किसी कारणवश दिव्यांग है, दिव्यांग पहले से है, या वो पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तब एलिमनी का पैसा वो ले सकती है। तब पति को उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और यह सही भी है। लेकिन जब कोई महिला छाती ठोक कर कह रही है कि हम सेल्फ डिपेंड है, डॉक्टर हैं, एक्टर है, क्यों कोर्ट कहता है कि हमारा जेंडर न्यूट्रल है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में सबको न्यूट्रल माना गया है, यानी पति भी समान भत्ता मांग सकता है। लेकिन मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर कोई पत्नी अपने पति को गुजारा भत्ता देती हो।
इसकी ठोस वजह यह है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां यही सब